दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारा 100 ml जो है ये फर्टिलाइजर है। ये 100 ml फर्टिलाइजर जो है ये आपके पौधे को इतनी बेहतरीन तरीके से बूस्ट करेगा, इतने अच्छे से फ्लावरिंग के लिए एक्टिव करेगा, ग्रोथ के लिए एक्टिव करेगा, आप जो है दोस्तों वो सोच भी नहीं सकते हो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज का जो हमारा पौधा है वो है गुलाब का पौधा, रोज प्लांट। दोस्तों क्या आपने भी अपने गार्डन में गुलाब के पौधे लगाए हुए हैं और वो महीने हो चुके हैं, लेकिन आपके पौधे से आपको कोई भी तरह की फ्लावरिंग नहीं मिल रही है, आपके पौधे में किसी भी तरह की नई ग्रोथ निकल कर नहीं आ रही है, आपका पौधा में एक भी जो है वो नई ब्रांच नहीं आ रही है, और अगर आपके पौधे में नई ग्रोथ आ भी रही है तो वो आगे से जाके कलियां बनाने के बजाय वो सूख जा रही हैं, आपके पौधे में किसी भी तरह की नई नई कलियां नहीं बन रही है, पौधा फ्लावरिंग नहीं कर रहा है। इस तरह की समस्या अगर आपके गुलाब के पौधे में देखने को मिल रही है दोस्तों, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगा, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को डिटेल में कुछ केयर टिप्स बताऊंगी। हो सके तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन जानकारी आपके लिए बहुत ही बेहतर होगी, जिससे आपके पौधे में बहुत सारी नई नई ग्रोथ आना शुरू हो जाएगी। इस तरह की रेड नई नई शूट्स निकल के आएंगी, आपका पौधा बहुत सारी कलियां बनाना शुरू कर देगा। और तो और मैं आप सभी को कुछ ऑर्गेनिक से खाद बताऊंगी जो आपके घर में ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे। उसके सहायता से भी आपके पौधे में मैक्सिमम नई नई बेसल्स, इस तरह से नई नई बहुत सारी हेल्दी शूट्स निकल के आने लगेगी। आपका पौधा भर भर के फ्लावरिंग करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल छोटी सी बगिया में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। देरी नहीं करते हुए सबसे पहले केयर से स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पॉइंट बाय पॉइंट मैं आप सभी को सारा ही चीज क्लियर करूंगी। आप पॉइंट बाय पॉइंट अपने पौधे में उन सारे कामों को करते जाओगे तो आपके भी पौधे में इस तरह से भर भर के फूल और कलियां आने लगेंगे। फ्लावर्स के साइज भी बहुत ज्यादा मैक्सिमम बड़े बड़े साइज के ही होंगे। सबसे पहले आपको यह जानना है दोस्तों कि पौधे में फ्लावरिंग नहीं आना, नई ग्रोथ नहीं आना, कली नहीं बनना और नई नई बेसल्स नहीं आना और तो और नई नई शूट्स नहीं निकलना, यह किस न्यूट्रिशन की कमी के कारण पौधे में इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जो सारे न्यूट्रिशन है दोस्तों, इस न्यूट्रिशन की कमी अगर आपके पौधे में हो जाती है तो आपके पौधे में हेल्दी नई ग्रोथ नहीं आती है, और हेल्दी अगर नई ग्रोथ नहीं आएंगी तो वो आगे से जाके कली भी नहीं बनाएंगी। इसलिए पौधे में जो भी ग्रोथ आए वो हेल्दी आए, यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तभी आपको आपके पौधे से एक ही ब्रांच में इस तरह की ढेर सारी कली और ढेर सारा फ्लावर्स भी मिलेगा, और इस तरह की बहुत सारी हेल्दी नई नई बेसल्स भी आएंगी। देख सकते हैं आपको रेड कलर की जो भी दिख रही है नई नई शूट्स, ये सारी नई नई बेसल्स आ रही हैं। अगर आपके पौधे को फास्फोरस की मात्रा अच्छी मात्रा में मिलेगी दोस्तों, तो आपके पौधे में बहुत सारी कलियां बनेंगी और आपके पौधे में भर भर के जो है वो फ्लावर्स आएंगे। जब एक ही ब्रांच में आपको मैक्सिमम कली देखने को मिलती है तो वो आप समझ जाइए कि आपके पौधे में फास्फोरस की कमी बिल्कुल भी नहीं है। आपके पौधे में फास्फोरस की मात्रा अच्छी मात्रा में है, तभी आपका जो भी नई ग्रोथ आ रहा है वो भर भर के कलियां बना रहा है। इसलिए आपको फास्फोरस का सोर्स भी अभी गुलाब के पौधे को देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक गुलाब का ग्रोइंग पीरियड है। इस टाइम गुलाब में बहुत ही हेल्दी ग्रोथ होती है, तो पौधे को न्यूट्रिशन की आवश्यकता भी ज्यादा होती है। तो जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट आप सभी को बताते जाऊंगी, कुछ केयर्स के बारे में, साथ ही अपने पौधे में भी करते जाऊंगी। तो जो सबसे पहला पॉइंट है दोस्तों हमारा वो यह है कि पौधे की डेड हेडिंग की कटाई छटाई। इट मीन्स पौधे में जहां से भी सूखी हुई ब्रांचेस हैं या फिर फ्लावर्स खिल के सूख गई हैं, उनको आपको समय समय पे कटाई छटाई करते रहना है। जैसे कि देख सकते हैं ये फ्लावर्स खिल के सूख गई है, तो आपको यहाँ से कट करके हटा देना है। यहाँ से कट हमने इसलिए किया हुआ है दोस्तों क्योंकि देख सकते हैं नीचे से जो है वो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से हेल्दी दोनों तरफ पत्तियां थी, तो दोनों ही तरफ से हेल्दी दो शूट्स निकल के आ रही हैं। तो इसी रीजन से हम इस तरह से कट करते हैं। साथ ही देख सकते हैं यहाँ पे दो फ्लावर्स खिली हुई हैं, अभी ये सूखा नहीं है दोस्तों, तो अभी मैं इसको कट नहीं कर रही हूँ, लेकिन फिर भी देख सकते हैं आप यहाँ से किस तरह से हेल्दी शूट्स निकल के आ रही है। तो यहाँ से आपको कट कर देना है जैसे ही पौधे की पत्ती ये फ्लावर्स जो सूख जाए। आप इसको जितना ज्यादा कटाई छटाई करते रहोगे उतने ज्यादा जो है वो पौधे में नई नई ग्रोथ आपकी आती हुई रहेंगी।
रहेंगी। तो जो भी फ्लावर्स आपके पौधे में सूखे हुए हैं या फिर ब्रांचेस सूखी हुई हैं, उनको आप समय समय पे कट करते रहें। ये है हमारा पहला पॉइंट। देख सकते हैं यहाँ से ये जो ब्रांच है ये सूख गई है, तो इसको मैं क्या करूँगी, यहाँ से इस तरह से कट करके हटा दूंगी। और यहाँ से भी बहुत ही अच्छा खासा एकदम हेल्दी नया ग्रोथ निकल के आ रहा है, देख पा रहे होंगे आप। इस तरह से समय समय पे आपको कटाई छटाई करते रहना है, बहुत ही ज़्यादा जरूरी पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जैसे ही आप कटाई करोगे आप देखोगे कि पौधे में इस तरह की जहाँ भी पत्ती थी वहाँ से एक नई सूट्स निकल के आएंगी। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ से नई सूट्स निकल के आ रही है। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि नई सूट्स निकल के आ रही है। अब जैसे ही ये सूट्स निकलेंगी तो आप क्या करना, इसकी जो भी यहाँ पे पत्ती है इसको आप हटा देना। इसको जैसे ही पत्ती को आप हटा दोगे आप देखोगे कि ये जो नई सूट्स निकल के आ रही है इसका ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा तेजी से होने लगेगा। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे भी पत्ती थी, मैंने इसको हटा दिया हुआ है, इसका ग्रोथ कितना ही तेजी से हो रहा है। और यहाँ पे भी जो पत्ती थी मैंने उसको भी हटा दिया है, इसका भी ग्रोथ आप देख पा रहे होंगे। इसमें बहुत सारी नई नई सूट्स निकल के आ रही है दोस्तों, सारे ही तरफ से। साथ ही देख पा रहे होंगे यहाँ पे नई बेसल्स भी निकल के आ रही हैं। लेकिन ये जो ऊपर से निकल रही है दोस्तों ये हमारी बेसल से, लेकिन नीचे से जो निकल रही है ये है सकर। क्योंकि देख पा रहे होंगे इसमें आपको 7 पत्ती दिखाई दे रही होगी, तो ये हमारी सकर ब्रांच है। सकर ब्रांच को आपको पौधे में नहीं रखना है। जब भी पौधे का ग्रोथ तेजी से होता है तो बहुत सारी पौधे में सकर्स भी निकल के आ जाती हैं। तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि जो भी नई नई इस तरह की सकर ब्रांच आपके पौधे में अगर निकल के आ रही है तो आप समय समय पे इनको हटाते रहें। देख सकते हैं यहाँ पे भी कितनी ज्यादा हेल्दी 2 सूट्स निकल के आ रही हैं। तो मैं क्या करूंगी, इस पत्ती को भी अभी यहाँ से हटा दूंगी। और नई नई सूट्स निकलती हैं, उससे हमारा पौधा घना होता है दोस्तों, और हमें अपने पौधे से ज्यादा ब्रांचेस उसी से मिलती है। जो भी नई सूट्स होती हैं वो आगे जाके ब्रांच बन जाती है। तो इस तरह से आपको पत्तियों को हटाते रहना है, समय समय पे हटाना है। एक ही बार में आपको सारी ही पत्तियों को नहीं हटाना है, इस चीज पे भी ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप सारी ही पत्तियों को हटा दोगे तो फिर आपके पौधे को कहीं से भी न्यूट्रिशन का सोर्स नहीं मिलेगा। वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने में उसको ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो फिर पौधा सूख जाएगा। इसलिए समय समय पे आप हटाएं। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पत्तियां हैं ही और यहाँ से मैंने हटा दिया हुआ है। तो अब पौधा जो है वो बहुत ही तेजी से अपने ग्रोथ को बढ़ाने में ध्यान लगाएगा। क्योंकि पौधे को अभी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करने में, प्रकाश संश्लेषण करने में हल्की सी जो है वो प्रॉब्लम आएगी। तो पौधा सोचेगा कि जैसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं अपने पत्तियों को निकालूं ताकि मुझे वो प्रॉब्लम से छुटकारा मिले। इसलिए वो बहुत ही तेजी से ग्रोथ में ध्यान देगा और आपका पौधा बहुत ही तेजी से ग्रोथ भी करने लगेगा। इसलिए इस काम को भी आप करें। तीसरा पॉइंट भी मैंने कवर अप कर दिया हुआ है। अब चौथा पॉइंट हमारा जो है, चलिए मैं आपको वो बताती हूँ। चौथा पॉइंट हमारा जो है दोस्तों वो ये है कि पौधे की समय समय पे निराई गुड़ाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। पौधे की निराई गुड़ाई से क्या होता है, मिट्टी हमारी हल्की होती है, मिट्टी में धूप हवा जाती है, पौधे में जो है वो ऑक्सीजन का संचार अच्छे से होता है, गमले में किसी भी तरह की फंगस वगैरह नहीं लगती है, हमारा पौधा जो है वो बहुत ही हेल्दी ग्रो करता है। हमारे पौधे की जो भी रूट्स है दोस्तों वो बिल्कुल भी खराब नहीं होती हैं। इसलिए आपको समय समय पे पौधे की निराई गुड़ाई करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस चीज पे आप खास करके ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। जो भी मैं छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ बिगनर्स के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा, वो इस पॉइंट्स को जरूर से जरूर अपने पौधे में करें। और गुलाब एक ऐसा सेंसिटिव पौधा है दोस्तों जो बहुत सारे लोगों के गार्डन में बहुत ज्यादा खराब होता है और ये बहुत ही ज्यादा महंगे प्लांट्स भी होते हैं, तो सारे ही लोग बार बार इसको ले भी नहीं पाते हैं। इसलिए छोटे छोटे केयर्स पे अगर आप ध्यान दोगे तो आपके पौधे कभी भी नहीं खराब होंगे। बिल्कुल जिस तरह से मेरे गार्डन में ग्रो कर रहे हैं उसी तरह से आपके भी गार्डन में इसी तरह से ग्रो करेंगे। बस आपको जो भी चीजें मैं बता रही हूँ उन चीजों पे ध्यान देना है। साथ ही समय समय पे आपको पौधे को खाद देना है। खास करके इस चीज पे ध्यान रखें कि आप नेचुरल खाद का ही इस्तेमाल करें, ऑर्गेनिक चीजों का ही इस्तेमाल करें। पांचवा पॉइंट कवर अप हो चुका है दोस्तों। अब मैं बताती हूँ आप सभी को छठा पॉइंट हमारा जो है वो ये है, अगर आप अभी गुलाब की कटिंग लगाना चाहते हो अपने गार्डन में तो सक्सेसफुली लगा सकते हो। बहुत ही बेहतर सीजन है कटिंग लगाने का। कटिंग लगाने का रिलेटेड मैंने ऑलरेडी शेयर कर चुका है अपने चैनल में, आप वहां से जाके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आप सभी को लिंक दे दूंगी, आप वहां से भी जाके देख सकते हो। कटिंग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, एक ही पौधे से बहुत सारे पौधे मैंने बना के ऑलरेडी रखा हुआ है। और ये भी जो मेरा पौधा है दोस्तों ये कटिंग से लगा हुआ ही है, लेकिन ये देख सकते हैं कितना घना कितना बड़ा अभी हो चुका है। तो कटिंग लगाने का भी बहुत ही बेहतर सीजन है। जब मैंने कटिंग लगाने का वीडियो शेयर किया हुआ था तो उसमें बहुत सारे लोगों की यह क्वेरीज आ रही थी कि कटिंग को अभी धूप वाले जगह पे रखना है या छाईदार जगह पे। तो आपको ना तो प्रॉपर धूप में रखना है और ना ही छाईदार जगह पे रखना है, आपको सेमी शेड एरिया पे रखना है जहाँ पे हल्की फुल्की धूप भी आ जाए और आपके पौधे में धूप की कमी भी ना हो और आपके पौधे को ज्यादा कड़कता हुआ धूप भी ना लगे। जिनके यहाँ पे नॉर्मल टेम्परेचर है वो डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे टेम्परेचर अभी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अगर आप अभी डायरेक्ट सनलाइट में पौधे
कटिंग्स को लगाओगे तो वो फिर अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा। इसलिए जिनके यहाँ पे जैसा टेम्परेचर है वो उसके हिसाब से अपने कटिंग को उस जगह पे रखे। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने बहुत सारी कटिंग लगा के रखा हुआ है, सक्सेसफुली बहुत अच्छे से ग्रो हो चुका है। कुछ कुछ कटिंग्स में कली भी बन रही है और कुछ की मैंने कटाई भी कर चुकी हूँ। देख सकते हैं यहाँ से जो है वो कली बनी हुई थी, मैंने इसको कटाई कर दिया हुआ है, तो बहुत सारी नई नई सूट्स निकल के आ रही हैं। देख सकते हैं यहाँ से भी कटाई करा हुआ है, तो कितनी सारी जो है वो नई नई सूट्स निकल के आने लगी हैं। इस तरह से आपको कटिंग पे भी देखभाल करना पड़ता है, तभी आप अच्छे से आसानी से ग्रो कटिंग को भी कर पाते हो। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है गुलाब के पौधे में, और ऐसे आपको पौधे की केयर करनी है। साथ ही अब मैं बताती हूँ आप सभी को कि न्यूट्रिशन आपको क्या देना है। जैसे कि मैंने पहले ही आप सभी को बता दिया है, बहुत ही नेचुरल चीज़ों से मैंने न्यूट्रिशन आप सभी को बताती हूँ जो आसानी से आपके घर में उपलब्ध हो जाते हैं और आपके पौधे में किसी भी तरह की खराबी नहीं करते हैं। अगर ज़्यादा भी न्यूट्रिशन चला जाएगा पौधे को तो पौधे में कोई भी खराबी नहीं होगा। तो आज जो न्यूट्रिशन हम लोग जिस चीज़ से बनाने वाले हैं वो आप देख सकते हैं, वो है ये आलू। ये आलू जो है दोस्तों सारे ही लोगों के घर में आसानी से उपलब्ध होता है। इसके छिलके से भी आप बना सकते हो या फिर पूरे ही आलू का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक बहुत ही बेहतरीन सा न्यूट्रिशन है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। तो आपको पता नहीं होगा दोस्तों कि ये जो कॉमन सा आलू है ये न्यूट्रिशन का कितना अच्छा भरमार है आपके पौधे में। इसमें पोटेशियम, तांबा, मैग्नीज, फास्फोरस जो है इस पोटेशियम और तो और बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। कैल्शियम जैसा पोषक तत्व इसमें पाया जाता है जो आपके पौधे में मैक्सिमम नई ग्रोथ लाने में हेल्प करेगा। आपके पौधे में भर भर के फ्लावरिंग करने में भी ये हेल्प करेगा। जो भी न्यूट्रिशन की कमी हो रही है वो सारे ही न्यूट्रिशन को ये दूर कर देगा। इस आलू का कैसे इस्तेमाल करना है वो मैं आप सभी को चलिए बताती हूँ, लेकिन और एक चीज आपको इसमें ऐड करना है, वो भी क्या है वो मैं आप सभी को बताऊंगी। तो सबसे पहले इस आलू को आपको करना क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है। छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है, इसको मिक्सर ग्राइंडर की सहायता से अच्छे से ग्राइंड कर लेना है। आप एकदम बहुत ही अच्छे से इसको ग्राइंड करोगे तो ये अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। थोड़े से आप पानी भी दे दोगे तो बहुत ही अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। देख सकते हैं हमने यहाँ पे ग्राइंड करके रख लिया हुआ है और इसको ग्राइंड जो है दोस्तों हमने कल ही किया हुआ था। इस तरह से आपको ग्राइंड कर लेना है और ग्राइंड करके आपको छोड़ देना है। उसके बाद जो है दोस्तों 1 दिन तक अगर आप छोड़ दोगे तो इस तरह से इसमें झाग आपको नजर आएगी, मतलब इसमें फर्मेंटेशन का भी प्रोसेस हो चुका है और ये जो हमारा खाद है अब ये बन के तैयार हो चुका है। तो अब आपको क्या करना है, इसको सबसे पहले आपको इसको एक छन्नी के सहायता से छान लेना है। तो चलिए सबसे पहले इसको छानते हैं और कितनी क्वांटिटी में आपको आपके पौधे में देना है वो भी मैं अब आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले इसको छान के निकाल लेते हैं। इस तरह से आपको पतला छन्नी का इस्तेमाल करना है, ज्यादा मोटी छन्नी का इस्तेमाल नहीं करना है, या फिर आप सूती वगैरह का कपड़े भी ले सकते हो, उससे भी ये बहुत ही आसानी से छना जाएगा। इस तरह से छान लेना है। अब ये जो है दोस्तों ये देख सकते हैं ये हमारा 100 ml जो है ये फर्टिलाइजर है। ये 100 ml फर्टिलाइजर जो है ये आपके पौधे को इतनी बेहतरीन तरीके से बूस्ट करेगा, इतने अच्छे से फ्लावरिंग के लिए एक्टिव करेगा, ग्रोथ के लिए एक्टिव करेगा, आप जो है दोस्तों वो सोच भी नहीं सकते हो। ये जो 100 ml फर्टिलाइजर है इसको क्या करना है, आपको इस तरह से एक कंटेनर में डाल देना है। उसके बाद 100 ml हमने आलू के छिलके का फर्टिलाइजर लिया हुआ है। दूसरा जो चीज देना है वो मैं चलिए अब आपको बताती हूँ। दूसरा जो चीज है वो भी मैंने बना के तैयार कर लिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं, वो है ये संतरे के छिलके। संतरे की जगह पे आप नॉर्मल नींबू भी ले सकते हो। जो आपके गार्डन में अगर आप नींबू के प्लांट लगाए हो उससे जो नींबू का छिलका आता है वो अगर आप फेंक देते हो तो उसको भी आप पानी में डाल के छोड़ देना। 2 से 3 दिन में फर्टिलाइजर बन के तैयार हो जाएगा। 2 से 3 दिन के बाद आप इस नींबू के छिलके को भी अपने पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होता है, ये आपके पौधे की गमले की मिट्टी को एसिडिक बना के रखेगा। और जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके गमले की मिट्टी का एसिडिक होना बहुत ही ज्यादा जरूरी माना जाता है। अगर गमले की मिट्टी एसिडिक नहीं होती है तो भी हमारे पौधे से हमें बेहतरीन ग्रोथ और बेहतरीन फ्लावरिंग नहीं मिलती है। तो यहाँ पे हमने लिया हुआ है नींबू का छिलका का फर्टिलाइजर, हमने बना के तैयार कर लिया हुआ है। इसको भी आपको क्या करना है, सेम जितना आपने लिया हुआ है आलू के छिलके का उसका आपको हाफ लेना है। मतलब वो अगर आपने 100 ml लिया है तो इसको आपको 50 ml लेना है। इस तरह से आपको इसमें डाल देना है। डालने के बाद जो है दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें प्रॉपर आपको 1 लीटर पूरा पानी भर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने कर लिया हुआ है पूरे ही 1 लीटर पानी में इसको डाइल्यूट। अब ये हमारा शक्तिशाली सा फर्टिलाइजर हो गया है, बन के तैयार, पौधे में डलने के लिए हो गया है तैयार। ये हमारे पौधे के फ्लावरिंग को भी बूस्ट कर देगा, पौधे में मैक्सिमम नई नई ग्रोथ लाने में हेल्प करेगा। एक ही पौधे में आपको भर भर के बहुत सारी कलियां बनेगी सिर्फ और सिर्फ इसी फर्टिलाइजर की सहायता से। आपको आपके गुलाब में इतनी अच्छी रिजल्ट मिलेगी आप सोच भी नहीं सकते हो। अब आपको क्या करना है, आधा लीटर करके इस फर्टिलाइजर को 2 पौधे में दे देना है। जिस पौधे में आपकी नई ग्रोथ नहीं आ रही है या फिर आ भी रही है तो भी आप इसको 15 दिन
में एक बार दे सकते हो आपके पौधे में, आपको इससे बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगी। इस तरह से मैंने अपने 3 पौधे में दे दिया है, क्योंकि मेरा ये जो पौधा है दोस्तों ये बहुत ही छोटा सा है, तो इसको अभी थोड़ी सी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है। तो इस तरह से इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल जो है दोस्तों आपको 15 दिन में एक बार करना है। 15 दिन में अगर आप एक बार करोगे तो आपको आपके पौधे से इतनी बेहतर रिजल्ट मिलेगी, आप खुद इस्तेमाल करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं तो हमेशा इस्तेमाल करती हूँ और हमेशा आप सभी के साथ शेयर भी करती हूँ। देख सकते हैं आपके आंखों के सामने है रिजल्ट। मेरे सारे ही कटिंग हो, चाहे गुलाब के पौधे हो, चाहे छोटे पौधे हो या बड़े हो पौधे हो, या फिर कटिंग से लगाए हुए पौधे हो, या फिर देसी हो या फिर हाइब्रिड हो, सारे ही पौधे में बहुत ही बेहतर रिजल्ट है। सारे ही पौधे में मुझे भर भर के फ्लावरिंग मिल रही है, बड़ी बड़ी साइज के फ्लावर्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि छोटे छोटे साइज का फ्लावर्स आ रही है, भर भर के पौधे में नई नई ग्रोथ भी आ रही है। तो थोड़ी बहुत पौधे की केयर करनी पड़ती है, साथ ही समय समय पे न्यूट्रिशन देना पड़ता है, तभी हमें हमारे पौधे से इस तरह की अच्छी रिजल्ट मिलती है। तो मेरी इस छोटी सी वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों, तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। दोस्तों मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।